राज्यसभा में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो आज तक कभी नहीं हुआ। वेल में सीआईएसएफ के जवान उतर आए और यहां तक कि सीआईएसएफ के पुरुष जवानों ने ही महिला सांसदों को किनारे किया। इस बात को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से और उपसभापति से सवाल पूछ रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपसभापति को लेटर लिखते हैं और उसमें जिक्र करते हैं, हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जाता है, जबकि सदस्य विरोध के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे होते हैं। हमने इसे कल भी देखा और आज भी देखा। क्या हमारी संसद इस स्तर तक गिर गई है? ये बेहद आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में तब नहीं आएंगे जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हों। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो वेल में सीआईएसएफ के जवान आ जाते हैं उस बात का विरोध करते हैं। दोस्तों, आपको पहले दो तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर स्टोरी में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये 3 एरो जहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, यहां पर सीआईएसएफ के जवानों को पॉइंट आउट किया गया है, यानी दिखाया गया है। होता यह है कि सदन में विपक्ष ये चाहता है कि बिहार में चल रहे एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की जाए, सत्ता पक्ष उसका जवाब दे और कम से कम जो एक कर्तव्य होता है विपक्ष का वो अपना कर्तव्य निभाए। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष की तरफ से आवाज उठती है कि हमें एसआईआर पर चर्चा करनी है। और इसके बाद जब कुर्सी पर घनश्याम तिवारी बैठे होते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट एसआईआर। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट एसआईआर सर। नहीं पूछ रहे आप, नहीं पूछ रहे। मैं एसआईआर के बारे में पूछना चाहता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि विपक्ष की तरफ से आवाज उठती है एसआईआर को लेकर, वहां पर उसी मुद्दे को दबा दिया जाता है, कहा जाता है कि ऐसा आपके पास हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, आपको इस पर नहीं बोलना है, इस तरीके की बात होती है। इसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामेबाजी की जाती है, विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर के नारे लगा रहा होता है, वोट चोरी को लेकर नारे लगा रहा होता है और उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर देते हैं। इसके बाद होता यह है कि जब तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर वेल में सीआईएसएफ के जवान देखे जाते हैं तो उस पर विपक्ष के नेता भड़क जाते हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना यह है कि सदन में आज तक कभी भी सीआईएसएफ के जवान इस तरीके से नहीं आए हैं, तो आखिर अब ये क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह भी है कि सदन में सिर्फ मार्शल्स ही खड़े रह सकते थे या फिर सांसदों की सुरक्षा में या फिर बहुत इमरजेंसी पड़ने पर ही वो वेल में आते थे। लेकिन अब से करीब 2 साल पहले सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती संसद में कर दी गई। इसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था और इस बार जब सीआईएसएफ के जवान वेल में आ जाते हैं तो इसका भी विरोध किया जाता है। इसी कड़ी में खड़गे का लेटर भी आया था जो हमने आपको पढ़कर बताया। अब इसके बाद कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का भी इस पर बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं, आज कमांडो तैनात किए गए, कोई कह रहा है कि ये सीआईएसएफ है, कोई कुछ और कह रहा है। उन जवानों ने सदस्यों को स्टाफ से मिलने से रोका, हमारी महिला सदस्यों को पुरुष जवानों ने रोका। जिस तरह से सदन के बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों को जबरदस्ती वेल में जाने से रोका गया, ये आपत्तिजनक है। सब कुछ कैमरे में कैद है। इस तरीके से प्रमोद तिवारी भी अपनी बात रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के लेटर को रिपोस्ट करते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश लिखते हैं, राज्यसभा के सभापति के अचानक और अभूतपूर्व इस्तीफे के बाद अब हम राज्यसभा के सदन पर सीआईएसएफ के जवानों का कब्जा देख रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने इस चौंकाने वाले घटनाक्रम पर राज्यसभा के उपसभापति को पत्र लिखा है। दोस्तों, विपक्ष यहाँ पर सवाल ये भी पूछ रहा है कि क्या इसी वजह से धनखड़ का इस्तीफा कराया गया, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे। दरअसल धनखड़ का इस्तीफा अचानक हुआ था और उसके बाद से ही विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है। धनखड़ इस्तीफे के बाद ना ही मीडिया के सामने आए हैं, ना ही उन्होंने किसी भी तरीके से अपना पक्ष लोगों के सामने रखा है। इसके बाद से ही विपक्ष और ज्यादा जो शक है विपक्ष का सत्ता पक्ष को लेकर वो गहरा रहा है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने खुले तौर पर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है कि धनखड़ का इस्तीफा जबरदस्ती कराया गया है। अब जब सदन में सीआईएसएफ के जवानों की घटना सामने आई तो विपक्ष का कहना यह था कि क्या धनखड़ इसमें रोड़ा बन रहे थे, क्योंकि धनखड़ जिस
तरीके से सरकार के साथ पहले कोऑपरेट कर रहे थे, सरकार के पक्ष में बोल रहे थे और अभी हाल फिलहाल में बात करें उनके इस्तीफे से कुछ समय पहले उनके सुर बदलने लगे थे। वो विपक्ष को भी अपनी बात रखने की आजादी देने लगे थे और शायद इसी वजह से सत्ता पक्ष को परेशानी हुई और धनखड़ का इस्तीफा हुआ। लेकिन इसके बाद जब उपसभापति की तरफ से ये तमाम चीजें होती हैं तो सवाल ये उठने लगते हैं कि क्या उपसभापति सदन को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं या फिर क्या सीआईएसएफ जिस तरीके से वेल में घुसती है, ये जो नया कारनामा देखने को मिलता है, क्या इन कारणों की वजह से राष्ट्रपति रहे धनखड़ का इस्तीफा लिया गया? तमाम सवाल हैं जो लगातार विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीआईएसएफ के जवान वेल में आते हैं, पुरुष जवान महिला सांसदों को रोकते हैं, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और इस चीज की, इस एक्शन की निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके मामले में लेटर लिख दिया है। कांग्रेस सांसदों की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल उपसभापति हरिवंश की तरफ से कोई भी इस पर रिएक्शन सामने नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि क्या सत्ता पक्ष और उपसभापति की तरफ से इस मामले पर बोला जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपका जो भी रिएक्शन हो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।